हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज, जहाँ पे हम कर रहे हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए सेशन के साथ। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप सभी के साथ। तो फटाफट ज़रा तैयार हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व। एंड ऑफ कोर्स दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशंस के मेमोरी बेस पे बनाए गए हैं। अब एग्जामिनेशंस की बात की जाए तो किन एग्जामिनेशंस की, तो यू कैन से SSC, यू कैन से स्टेट लेवल, यू कैन से रेलवे, यू कैन से NTPC। मतलब जहाँ जहाँ हमारा रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी आता है, उसके एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, देखे गए हैं और आगे भी देखे जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी है, जो आज से शुरू हो रही है। दैट इज़ वाई टुडे इज डे 1। अब ऑब्वियसली सेशन नया है, सीरीज नहीं है, लेकिन हम तो पुराने हैं और चैनल भी आप ही का पुराना है, जिसका एक ट्रेंड है डेफिनेटली कि इस वीडियो की शुरुआत होती है एक मोटिवेशन के साथ, एक थॉट फॉर द डे के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। तो आज का थॉट फॉर द डे या मोटिवेशन अगर हम देखें तो इट सेज क्लियरली, टुडे इज द डे, इट विल नॉट कम टुमारो, मेक इट वर्दी। एक्चुअली थॉट फॉर द डे आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन भी है, एक एडवाइस भी है कि आज ही वो दिन है जिसमें आप कुछ अच्छा, नया, बेहतर और बहुत अच्छा कर सकते हो। ये जो आज का दिन है ये कल दोबारा नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको एक मेमोरेबल या इसको फ्रूटफुल या इसको बेनिफिशियल बनाओ। इसको सिर्फ एक ये दिन रह के मत रह जाने दो कि हम बात करें, अरे यार कल भी तो एक दिन था, कल भी तो हम सुबह उठे थे, कल भी तो हमने खाना खाया था, कल भी तो हमने ऑनलाइन क्लासेस की थी ना। आज के दिन में कुछ ऐसा करो कि यस, ये खुद को दिन अपने आप को याद दिलाए, मेमोरेबल हो जाए, रिमार्केबल हो जाए। क्योंकि यही हमें सिर्फ एक आज के दिन के साथ नहीं, हर अपने एक दिन के साथ करना चाहिए। यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारा पॉजिटिव थॉट है और यही हमारा एक से है बेसिकली, कि हर दिन को इस तरीके से आप ख़त्म करो, या हर दिन जब ख़त्म हो तो आपके दिमाग में ये थॉट हो कि नहीं, आज हमने जो भी किया है उससे बेहतर या उससे अच्छा हम कल कर पाएंगे, लेकिन आज तो वही बेहतर था, वही बेस्ट था। ठीक है, जो अच्छा हो सकता है वो तो बात की बात है, लेकिन आज के दिन को हमने अपने लिए मेमोरेबल बनाया, आज के दिन को हमने अपने लिए फ्रूटफुल बनाया, बेनिफिशियल बनाया। दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इस वर्दीनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको इन सेशंस को फॉलो करना है। देखो, क्लास का टाइमिंग 5:30 भले ही है, 5:30 AM पे, लेकिन आप इसको दिन भर में किसी भी समय देख सकते हो ना यार, क्योंकि ये प्रीमियर हो जाता है सुबह सुबह, इसके बाद चैनल पे अवेलेबल तो होता है। तो अगर चैनल पे अवेलेबल होता है तो दिन के एनी टाइम यू कैन गो थ्रू दिस सेशन। और इस सेशन को यार भले ही म्यूट करके देखो, चाहे कैसे देखो, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं सामने उनको सॉल्व ज़रूर किया करो और फिर अपने आंसर्स और अपने लॉजिक्स को मैच किया करो। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं बेसिकली। इनको सोचते समझते हुए आगे हम बढ़ते हैं। अनअकैडमी का टाइम टेबल एक बार फिर से आपके सामने। फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि आपके सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए हैं। तो ये 7:30 से 8:30 बैंक की होती है, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की होती है। तो ये दोनों की दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्चुअली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रही है। फिर प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्लस कोर्स हमने लॉन्च किया है 19 अगस्त को, उसकी लास्ट क्लास होगी 4 अक्टूबर को। तो जिसकी क्लास टाइमिंग है आपकी 12 बजे से 1 बजे तक। तो अभी फिलहाल हमारा SSC और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस का ही प्लस कोर्स चल रहा है। आने वाले समय में उसको हम बैंक की तरफ या किसी और एग्ज़ाम की तरफ बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अभी तक और सब्सक्रिप्शन लेना है तो यस, SMS 10 कोड यूज़ करेंगे, जिससे आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। 10% डिस्काउंट के अलावा ऑल अनअकैडमी के वीडियोस जितने भी प्लस में अवेलेबल हैं, आप सबको अवेल कर पाओगे, सबको पढ़ पाओगे, सबकी क्लासेस अटेंड कर पाओगे। जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड, दैट इज़ SMS 10। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना ही करना है, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो, क्योंकि अनअकैडमी पे फॉलो करते ही आपको हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस, प्लस कोर्सेज, सबके नोटिफिकेशंस, अपडेट्स मिलते रहेंगे। राइट, अब सब्सक्रिप्शन करोगे कैसे, तो उसके लिए देखो कुछ नहीं करना, हमारी प्रोफाइल सर्च करना, हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना, फॉलो करने के साथ जैसे ही ये लेक्चर प्लान ओपन होगा इसको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये 47 लेसन्स का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कैसे किस तरीके से। एक गेट सब्सक्रिप्शन का बटन भी मिल जाएगा आपको। जैसे ही अब आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा तो इस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करते ही एक पेज और खुलेगा। हमने यहाँ पे 2 पेजेस के स्क्रीनशॉट रखे हैं, एक 6 मंथ्स ड्यूरेशन का और एक 12 मंथ्स का। 6 मंथ अगर आप ऑप्ट करते हो तो उसका कॉस्ट आपको 4800 दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप SMS 10 कोड यूज़ करोगे ये हो जाएगा 4320। वही 12 मंथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ हो गया आपका 6000
और जैसे ही आप इस पे SMS 10 कोड अप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 5400। बात समझ आई? तो आराम से सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है, राइट। अब ये तो हमारा बेसिक सा फैक्टर है जिसको हमें डेली बेसिस पे आपके साथ डील करना पड़ता ही है, ताकि आप ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ले तो लो एटलीस्ट। और जब आप ऑल ले लोगे तो उसमें ना सिर्फ आपको हमारा रीजनिंग का कोर्स, पर किसी और एजुकेटर के रीजनिंग का कोर्स भी मिल जाएगा, मैथ्स भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं आज के सेशन में। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने रखे हैं वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। कहा गया है इन द क्वेश्चंस सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनिए। अब मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। मिसिंग नंबर का मतलब ये हुआ कि जहां क्वेश्चन मार्क लगा है उसको। अब अगर हम इस मिसिंग नंबर की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो सिंपल सा फंडा है, जो लॉजिक यहाँ वही लॉजिक यहाँ। बात समझे? तो लॉजिक्स हमारे सिमिलर होने चाहिए। 4, 9, 6 की अगर हम बात करें तो 4, 9 ये सिर्फ नंबर्स तो हैं, लेकिन इन नंबर्स के साथ साथ ये स्क्वायर्स भी हैं। 4 हमारे किसका स्क्वायर है? 2 का, ठीक है। 4 की अगर हम रूट वैल्यू देखें तो दैट इज 2। 9 की अगर हम रूट वैल्यू देखें तो दैट इज 3। अब 2 3 कर दो तो 6 आता है कि नहीं आता है? वही आगे भी देखो, तो 9 की रूट वैल्यू 3, 16 की रूट वैल्यू 4, तो 3 4 12 हो गया, राइट। तो 25 जो है, तो 25 का रूट वैल्यू इज व्हाट? 5। अब यहाँ क्या नंबर रहा होगा जिसका रूट वैल्यू हम यूज़ करेंगे? दूसरा रूट वैल्यू यूज़ करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वी शुड गेट 35? सो यस, 5 में 7 मल्टीप्लाई करो तो 35 आना चाहिए। अब 7 दैट मीन्स ये तो यहाँ हो गया, तो 7 का स्क्वायर ही यहाँ रहा होगा जिसका रूट वैल्यू होगा ये, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी 49 इज द राइट आंसर। बात समझ आया? तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक अप्लाई होगा वो है आपका 49। समझ गए? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है देखो यहाँ पे, नंबर ग्रुपिंग। फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर अमंग्स द 4 सेट्स ऑफ नंबर्स गिवन इन द ऑल्टरनेटिव्स व्हिच इज सिमिलर टू द सेट गिवन इन क्वेश्चन। उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं। इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानें जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। अब 11, 132 और 264, जो पैटर्न यहाँ अप्लाई होगा वही पैटर्न आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो इट क्लियरली सेज 11 × 12 132 होता है। 132 कैसे आएगा 11 से? अगर आप चेक करोगे तो 11 × 12 132, राइट। अब यही चीज़ अगर हम 264 के साथ चाहते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 11, फिर से देखो, 11 × 12 132, 11 × 24 264। एक्सक्यूज मी, बात आई समझ में? तो 11 × 12 132, 11 × 24 264। तो इंटू 12 × 24 चल रहा है, मतलब डबल हो रहा है। ये नहीं कि अब इंटू 12 और इंटू 24 ही देखो, डबल हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें पहले ऑप्शन में 2 2 4 तो है, तो अगला डबल होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा है। 7 8 56 तो है, पर अगला डबल होना चाहिए था, नहीं हो रहा। यहाँ देखो तो 15 240, सो 15 को अगर हम 240 से देखें, सो आई गेस यस 15 1 देन 15 6 16 टाइम्स, 15 × 16 240। तो अब अगला क्या आना चाहिए था हमारा? 15 × 32, यस। तो 15 × 32 हो रहा है आई गेस। 15 2 30, 3 कैरी, 15 3 45, 46 47 48, यस। सो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि जिस एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसी एक नंबर का डबल होके फिर अगले में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 15 240 और 480 इज द राइट आंसर। चलो लेट्स सी द अगला वाला, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स लेफ्ट टू टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर्स। अब जैसे जैसे चलाए वैसे वैसे चलाए। क्या बोला? टूरिस्ट 10 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो ईस्ट की तरफ जाता है तो 4 किलोमीटर जाता है, फिर राइट टर्न लेता है तो 5 किलोमीटर जाता है।
नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली बात है वो देखो स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक नीचे आ गया है। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। तो यहाँ से फिर लेफ्ट ऊपर की तरफ गया तो 5 किलोमीटर्स। फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर्स। आखिर में फिर से राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर्स जाता है। तो हमसे ये पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दैट पर्सन। वेरी वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल, क्योंकि देखो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है हमारा रीचिंग पॉइंट। अब अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा रीचिंग पॉइंट है तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन में आप सिंपली इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लोगे, राइट। और जब आप इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लोगे तो या तो आप ट्रिपलेट रूल से फाइंड आउट कर लो या तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो। अगर ट्रिपलेट भी करते हैं तो देखो ये 4 और ये 4 पैरेलल और यहाँ वो 3 कवर किया ही कवर है, तो 4 3 के बाद यहाँ 5 आता है। लेकिन अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लेते तब भी हमारा आंसर आ जाता। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाता 25। 25 का रूट ले लेते तो आराम से आ जाता 5। अब रहा बचा डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही ऑप्शन है हमारे पास 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या हुआ, द 4 कंडीशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट इज द सिग्नल इन फ्रंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक घन की 4 स्थितियां दी गई हैं, ट्राइंगल वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। सिंपल है, ऑपोजिट फाइंड करना है हमें ट्राइंगल का। ट्राइंगल के फ्रंट में, दैट मीन्स ट्राइंगल के सामने कौन सा होगा, तो यस वी विल बी फाइंडिंग व्हाट, वी विल बी फाइंडिंग द ऑपोजिट। एंड एज सिंपल एज दैट 4 आइडेंटिटीज दी हुई है हमारे पास, लेकिन हमारा आंसर किन्हीं 2 से आ जाएगा और वो है हमारा तीसरा और चौथा, क्योंकि यहाँ ये देखो डिवाइड और डिवाइड सेम, प्लस और प्लस सेम, तो बस ट्राइंगल के सामने क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स ट्राइंगल का ऑपोजिट कहलाएगा 0। क्लियर। अब डाइस के अगर आपको रूल्स पढ़ने हैं, डाइस का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ऑब्वियसली स्पेशल क्लास आज की अटेंड करना रात की, क्योंकि हम इसमें डाइस शुरू करने वाले हैं और डाइस को हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग, सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लेंगे और फिर उसके बाद उसका ओपन फोल्डिंग डाइस भी करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी द 5th क्वेश्चन। फिगर मैट्रिक्स, लेटर मैट्रिक्स, यस लेटर मैट्रिक्स। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, ब्लड का। तो अब अगर हमें ब्लड का फाइंड आउट करना है तो बी सबसे पहले देखो। अब अगर बी हम देखें तो ऑब्वियसली एज पर द ऑप्शन अगर आप देखते चलते हो तो 67 भी सही है, 88 भी सही है, फिर उसके बाद 76 भी सही है और 95 भी सही है। दैट मीन्स बी तो हमारा सब में यही कोड बता रहा है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। एल की बात करें तो एल का 40, तो एल का 40 ये गलत हो गया। फिर एल का 33 ये सही है, फिर एल का 44 ये भी सही है और एल का 12 ये भी सही है। फिर देखें ओ के लिए तो ओ का 66 सही है, पर इसका तो अब कोई काम ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कैंसिल हो गया। 8 9 अब अगर हम देखें ओ के लिए तो यस, फिर इसके बाद 8 9 फिर से है, 6 7 तो 6 7 नहीं होगा क्योंकि 6 7 आपका किसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जी के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब अगर हम आगे देखें तो एक और ओ है हमारे पास। अब जब एक और ओ है तो 96 गलत, फर्स्ट वाला तो चेक ही नहीं करना, 4th वाला भी चेक नहीं करना, बचा है कौन सा हमारा, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड में है 55, सो 55 तो सही है और 97 ये भी सही है। अब लास्ट का जो डी है वही हमारा निर्णायक है, वही हमारा रिजल्टिंग है, वही हमारा फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाएगा। तो अब अगर हम डी की बात करें तो डी का मतलब हो गया 3403 यस, फिर उसके बाद 42, अगर सी में देखो तो 42 दिया हुआ है, पर एक्चुअली यहाँ पे 4th रो फर्स्ट कॉलम है तो 41 होना चाहिए था। दैट मीन्स हमारा तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचे कौन से, ऑप्शन नंबर बी। सो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 88 33 89 55 और 03। बात समझ आई पक्का। चलो तो आगे देखते हैं, लेट्स सी द 6th वाला आंसर, तो इसका यही ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी द 6th क्वेश्चन। अब देखो क्या है, नो मैन इज वुमन, कोई पुरुष महिला नहीं है। सिलॉक का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनेगा। नो मैन इज वुमन, नो वुमन इज गर्ल, ऑल एक्ट्रेस इज अ गर्ल, सभी अभिनेत्री लड़की हैं।
अब कंक्लूजन में कहा है नो मैन इज एक्ट्रेस, कोई पुरुष अभिनेत्री नहीं है. सो वी डोंट नो, क्योंकि मैन का और एक्ट्रेस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है. और जब हमें नहीं पता होता, कांट से वाली कंडीशन होती है, सो डेफिनेटली हमारा कंक्लूजन क्या होता है, रॉन्ग होता है. अब दूसरे में बोला है नो वुमन इज एक्ट्रेस, कोई भी वुमन जो है वो एक्ट्रेस नहीं है. ये बात सही है. ये बात इसीलिए सही है क्योंकि एक्ट्रेस आपका गर्ल के अंदर है और वुमन और गर्ल का लाइन विद क्रॉस डिसलिंक था. ठीक है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 2 फॉलोज. चलो लेट्स सी द अगला वाला. अब क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस. ऑड वन आउट निकालना है या क्लासिफिकेशन निकालना है. सो सिंपल सा फंडा है, 236, 345, 128, 245. ऐसे तो स्क्वायर के पास पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी ले जाओगे तो हो जाएगा. बट एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे, वो है इन डिजिट्स का एडिशन. दैट मीन्स 2 + 3 + 6. तो 2 + 3 + 6 कितना हुआ, 3 + 4 + 5. तो 3 + 4 + 5 कितना हुआ. फिर उसके बाद 1 + 2 + 8, ये कितना हुआ, 11. देन 2 + 4 + 5, तो ये कितना हो गया आपका 11. दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या हो गया, 345. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. बात समझ आई. चलो आगे बढ़े, लेट्स सी नेक्स्ट. इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है. लेट्स सी द 8th क्वेश्चन. अब देखो क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस. प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है. सो यस, हैम्पर, इम्पेड, अवॉइड, ऑब्स्ट्रक्ट. हैम्पर का मतलब, इम्पेड का मतलब, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना या रुकावट, लेकिन अवॉइड का मतलब होता है टालना. ठीक है, तो रुकावट और टालना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. सो बस इसीलिए जो डिफरेंट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवॉइड. बात समझ आए. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस. प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है. दैट मीन्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन. सो ऑफ कोर्स लेटर्स दिए हुए हैं तो इनको प्लेस वैल्यू से ही चेक करेंगे. IMTD 9, 13, 24, CGNX 3, 7, 14, 24. फिर इसके बाद AELV, ये हो गई प्लेस वैल्यूज 1, 5, 12, 22. अब हमें चाहिए ORYJ, तो यहाँ रखें. और ORYJ का 15, 18, 25 और 10. तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इतना लिख के तो समझ ही गए होगे ना. 9 से लेके 13 तक +4 हो रहा है, 13 से लेके 20 तक +7 हो रहा है. लेकिन इतना सब करने की बजाय अगर हम इसका सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड लेटर देखें तो भी आंसर निकाला जा सकता है. कैसे, 9 से 13 +4, यहाँ देखो 3 से लेके 7 तक अगेन +4, O से लेके R तक अगेन प्लस, ये हो रहा है +4 नहीं हो रहा, ये +3 हो रहा है. और यहाँ A से लेके E तक हो रहा है +4. दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या हो गया, ORYJ. अब यहीं अगर हम नेक्स्ट लेटर देख रहे होते तो नेक्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी आंसर आ ही जाता. नेक्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी आ ही जाता नहीं, क्योंकि सेकेंड नंबर से आपका पहले नंबर का डिफरेंस वहाँ चेक हो रहा है. ठीक है, तो चलो लेट्स सी द 10th क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी. अब नंबर एनालॉजी कितनी सिंपल है, 72 का रिलेशन 18 से, तो 12 का रिलेशन किससे. सो आई गेस यस, वेरी सिंपल अगेन. 7 + 2 9, तो 9 2 = 18. सेम कंडीशन, 2 + 1 3, 3 2 = 6 हो गया. दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी. समझे. चलो लेट्स सी द 11th क्वेश्चन. अब क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या ज्ञात कीजिए. सो अगेन हमें क्या करना है, लेटर एनालॉजी चेक करना है. तो लेटर एनालॉजी की बात अगर करें, ABZY CDXW, तो ABCD. तो अब क्या होगा, EFGH. यस, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सिंपल था ना. देखो कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है. फिर से समझो,
ए का बी, सी का डी, ये लाइन से होगा ABCD, पर दिया एक जगह फर्स्ट में, एक जगह सेकंड में, तो बस EFVU से भी साथ भी यही हो जाएगा। EF के बाद GH आता है और ऑप्शन में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, सो राइट अवे मार्क विद दैट वन। ठीक है, चलो अगला देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित में नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या ज्ञात कीजिए। ट्रैवलर, जर्नी, तो सेलर, क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रैवलर का मतलब क्या हुआ? यात्री। और जर्नी का मतलब क्या हुआ? यात्रा। सेलर का मतलब क्या हो गया? नाविक। अब यहाँ पे ये सेलर वो बेचने वाला सेलर नहीं है, ये नाविक है। नाविक मतलब जो नाव चलाता है। तो यात्री यात्रा करता है, तो सेलर शिप करता है, क्रू करता है, वाटर करता है, वॉयेज करता है। सो यस, वॉयेज करता है। ठीक है, वॉयेज इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन द वाटर। पानी में यात्रा करने को वॉयेज कहते हैं। ठीक है, सो सेलर का हो जाएगा वॉयेज। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अल्फाबेटिक रिपीटेड सीरीज, -A AA -C -AD -EE। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ए हमें 2 बार दिख रहा है, दूसरा लेटर्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ABC तो दिख ही रहे हैं ऑफ कोर्स, यस। तो अब जब ABC है तो ABC के साथ साथ D भी दिख रहा है, E भी दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किए, AA B C D। अब A D AA E। तो अब अगर हम आंसर देखें तो क्या यही बन रहा है? ABDD? तो नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है ना, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है। तो फिर से देखो, समझो एक बात तो क्लियर है, ABCDE इन्हीं लेटर्स से हमें फिलिंग करनी है। और जब इन्हीं लेटर्स से फिलिंग करनी है तो ऑब्वियसली इसका आंसर अगर हम चेक करें, AA B, फिर AC फिर AA D। अब पता चला 4 ब्लॉक ही हैं। यहाँ पे एक हमारा मिसिंग था, लेकिन हमने उसमें E लिख दिया, चलो खैर कोई नहीं। तो अब देखो, एक बार A के साथ BB, एक बार A के साथ CC, एक बार A के साथ D। दैट मीन्स आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Which one set of the letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? Again a repeated letter series। और यहाँ जो वर्ड हमें दिख पा रहा है और आप भी समझ पा रहे हो, so that says rose, ROSE। Yes, okay। चलो ठीक है, चेक करते हैं। एक तो हमारा रोज बन गया यहाँ पे। अब जब एक हमारा रोज बन गया तो आगे और भी रोजेस बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, ROSE। तो एक रोज यहाँ बन गया, एक रोज यहाँ बन गया और एक रोज वहाँ बन गया। तो यहाँ पे भी रोज बनाओ ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स पैटर्न क्या हो जाएगा, ORESO। अब ORESO ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters of the given word। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द को देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द बनाए गए। इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जाता, वह शब्द कौन सा है? सो आई गेस यस, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेट्स सी, लॉइटर, LOITER। सो लॉइटर तो है। लॉर्डस की बात करें, LORIS, ये भी है। फिर लोटस की बात करें, LOTUS। दिस इज द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। क्योंकि फिर अगर हम सिस्टर की बात करें तो ये सिस्टर भी वहाँ पे दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर C, लोटस इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसको थर्मोलिसिस से नहीं बनाया जा सकता। सो दीज वर द 15 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। और इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे 15-15 क्वेश्चन आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे।
ताकि आगे वाले होने वाले एग्जामिनेशंस में आप कहीं भी गड़बड़ ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड येस डू शेयर दिस वीडियो अगर पसंद आया है तो। सी यू ऑल टुमारो एट 5:30। थैंक यू सो मच। बट येस, थैंक यू बोलने के साथ साथ एक बात तो यहाँ रहेगी, हमारा अनअकैडमी का टाइम टेबल कौन रिवाइज करेगा? आप ही तो ना करोगे। और आपको भी लग रहा होगा कि मैम थैंक यू कैसे कह सकती है। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ पे टाइम टेबल नोट कर लो। 7:30 से 8:30 तक बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो नॉन सब्सक्राइबर्स भी इसे अटेंड कर सकते हैं। और प्लस कोर्स की क्लास 12 बजे से 1 बजे तक तो है ही। कोड जिसको यूज़ करके आप ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लोगे, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट विल बी SMS 10। एंड येस, मोरओवर अनअकैडमी पे हमें फॉलो तो करना ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं, आप सभी से विदा लेते हैं। मुलाकात होगी कल फिर से सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।